हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ गोलू चैनल में। तो आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग प्लासी के युद्ध के बारे में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। हेडिंग के नीचे हम लोग लिख दिए हैं क्योंकि ऐसा पूछा जाता है बराबर। 1764 ईस्वी में तो हर कोई याद रखता है कि बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ है, लेकिन फिर वो इसका मंथ जो है 22 अक्टूबर एग्ज़ाम में ऐसे करके दिया जाता है कब हुआ था। एग्ज़ाम में ऑप्शन में दे दिया जाएगा 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, और उसमें आपको वो निकालना है। ठीक है, तो हम लोग 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। हम लोग देखे थे पिछले वीडियो क्लास में कि बंगाल का नवाब जो है मीर कासिम को बनाया गया। तो बंगाल का नवाब मीर कासिम 1760 ईस्वी में बना था, और अंग्रेज़ और मीर कासिम के बीच कुछ शर्तें हुए थे, वो हम लोग देख रहे हैं। अंग्रेज़ की क्या शर्तें थी? अंग्रेज़ की शर्तें थी कि वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की दीवानी मांगा। ये 3 क्षेत्र जो है अंग्रेज़ इसका दीवानी मांगा, और सिलहट के चूना व्यापार में 50% की भागीदारी मांगा। और चूना व्यापार जो था वो बंगाल, और इससे बंगाल के नवाब से ये 50% की इसमें भागीदारी मांगा। और जब वेंसी स्टार्ट गवर्नर था तो इसने 50,000 पाउंड की मांग किया। और उसके बाद फिर हालवेल जो गवर्नर बन के आया तो वो जो है 70,000 पाउंड की मांग किया, और मीर कासिम इस चीज़ को मान गया। फिर मीर कासिम का जो शर्तें था वो हम लोग देख रहे हैं। मीर कासिम जो है अंग्रेज़ों से सैन्य सहायता मांगा, और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, मतलब और आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का आदेश दिया। दोनों में डील हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं मीर कासिम के बारे में। चूँकि मीर कासिम काफ़ी योग्य शासक था, तो सैन्य व्यवस्था को इसने मजबूत किया, और सेना का इसका जो पुनर्गठन था मोहम्मद तकी खां तथा प्रशिक्षण गुरगिन खां दिया था। ठीक है, और राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया। ये मीर कासिम जो है राजधानी अपना मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर लिया, किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए इसने अपना राजधानी मुंगेर स्थापित कर लिया। और धन के लिए पुराने कर का 3/22 भाग अब्बाब कर वसूला, और इसने एक नया कर लागू किया जिसको अब्बाब कर कहते हैं। ये पुराने कर का 3/22 भाग था। और मुंगेर में फ्रेंड्स ये तोपखाने का निर्माण किया, और बंदूक का भी फैक्ट्री बनाया। और बंदूक जो था नया तोड़दार बंदूक, उस समय में ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी था, तो नया तोड़दार बंदूक का निर्माण किया। उसके बाद इसने खिजरी जमा कर भी, एक तरह का नया कर जो है खिजरी जमा कर, यानी फिजूल खर्ची से बचा धन, जो मतलब जो धन खर्च करने के बाद बच जाता था वो जो कर के रूप में जमा कर दिया जाता था इसमें, इसको खिजरी जमा कर कहते थे। और फ्रेंड्स इसने जर्मन अधिकारी समरू को शामिल किया, और यह सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित कर रहे थे। एक जर्मन अधिकारी समरू को किया, और ये सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित कर रहे थे। अंग्रेज़ ये सब चीज़ देख के काफ़ी परेशान रहने लगे। अंग्रेज़ ये परेशान रहने लगे क्योंकि उसने मीर कासिम को जो बनाया था तो इतना नहीं सोचा कि ये इतना योग्य शासक होगा और इतना ये निकल जाएगा आगे। मीर कासिम ने उपद्रवी जमींदार का भी दमन किया, और कुछ जमींदार जो लोग थे जो किसान के साथ दुर्व्यवहार करते थे उसका दमन किया, तथा बिहार के जमींदार राम नारायण की हत्या करवाया। और बिहार के जो जमींदार थे राम नारायण, उसका भी हत्या कराया। तो उसके बाद अंग्रेज़ फिर नया कुछ न कुछ चाल चलने के विचार में था कि ये तो बहुत योग्य शासक निकल गया है। तो फिर अंग्रेज़ का जो एक प्लान था, अंग्रेज़ अधिकारी एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया। एलिस जो था अंग्रेज़ अधिकारी, वो पटना पर अधिकार किया, और मीर कासिम को पटना खाली करने को कहा। मीर कासिम ने एलिस सहित 148 लोगों को गिरफ्तार करके हत्या कर दिया। फ्रेंड्स, अंग्रेज अधिकारी जो था एलिस पटना पे अधिकार किया, और मीर कासिम को गद्दी से हटने को कहा। तो मीर कासिम जो है सत्ता अपना खोना नहीं चाहता था, और एलिस सहित 148 लोगों को गिरफ्तार करके हत्या कर दिया। फ्रेंड्स, कुछ युद्ध हुआ था अंग्रेज़ और मीर कासिम के बीच, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो एक है कटवा का युद्ध है, गिरिया का युद्ध है, सूती का युद्ध है, और उदयनाला का युद्ध है। ये युद्ध हुआ था। इस सारे युद्ध में वैसे अंग्रेज विजय हुए, और उसके बाद ये सब
148 लोगों को गिरफ्तार कर हत्या करवा दिया। उसके बाद कासिम जो है, कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मिल गया। शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच जो है ये युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध, जिसमें अंग्रेज सेनापति की जीत हुआ। और मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है नजमुद्दौला गद्दी पर बैठा। और उसके बाद बक्सर के युद्ध, ऐसा पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर मीर जाफ़र था, क्योंकि जब मीर कासिम और उसके बाद उसका पुत्र नजमुद्दौला गद्दी पर बैठा। और इन दोनों के बीच एक संधि हुआ जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। तो इलाहाबाद की संधि जो है 12 अगस्त 1765 के हुआ। और इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ, इलाहाबाद की प्रथम संधि। ये संधि के मुताबिक बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दिया गया और मुगल सम्राट को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दिया गया। और अंग्रेज ने अवध के नवाब से कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट को दे दिया। और अंग्रेज जो है अवध के नवाब से कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट को दे दिया। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि, ये इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है 16 अगस्त 1765 को हुआ। यह अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ। इसमें क्या कहा गया, संधि की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें क्या थी, कड़ा एवं इलाहाबाद को छोड़ शेष क्षेत्र शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। और नवाब जो है कंपनी को 50 लाख रुपया देगा। और बनारस एवं गाजीपुर में अंग्रेज का कंट्रोल होगा और अवध में जो है अंग्रेज मुक्त व्यापार करेंगे। और बंगाल का नवाब, कुछ नोट है, महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं क्या है। बंगाल का नवाब नजमुद्दौला जो है रजा खां के नियंत्रण में था, क्योंकि यह अल्पवयस्क था और इसको रजा खां के नियंत्रण में रखा गया। और अल्पवयस्क नजमुद्दौला गद्दी से उतारा गया और 50 लाख पेंशन पे इसको रख दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि नजमुद्दौला को गद्दी से उतारा गया और 50 लाख पेंशन पे रख दिया। इसके बाद जो भी बंगाल में शासक आए थे, नजमुद्दौला के बाद मुबारकदौला था और रफ़ीउद्दौला था, ऐसे ही करके कुछ शासक आए, सबको अंग्रेज पेंशन पे रख देते थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था बक्सर का युद्ध। और अगले वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे बंगाल में द्वैध शासन और द्वैध शासन क्या होता है और कैसे लगा, फिर इसको ख़त्म कैसे किया गया। ये सारे चीज़ हम लोग अगले वीडियो क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों को बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।